मैंने एक पोस्ट डाला था और उस पोस्ट में मैंने इस तरह से लिखा था कि दुनियादारी गई भाड़ में, रिश्तेदारी गई भाड़ में, जब अपने ही निकले गद्दार तो हम उम्मीद किससे लगाएं। और इस बातों पर बहुत से लोगों का कमेंट गलत आया। क्या एक मसीह विश्वासी इस तरह से बात कर सकता है? तो मुझे सच बात आप बता दो, दुनियादारी गई भाड़ में, रिश्तेदारी गई भाड़ में, जब अपने गद्दार निकले तो हम किससे उम्मीद लगाएं, इसके विषय में मुझे बता दो। इसका सही अर्थ क्या होता है? दुनियादारी गई भाड़ में इसका सही अर्थ है कि जब मनुष्य संसार की रीति से गलत काम करते हैं और जब तक गलत काम करेंगे तब तक दुनियादारी को लेकर पड़े रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य गया भाड़ में। नहीं, मैं मनुष्य के ऊपर नहीं बोला हूँ। मनुष्य के अंदर जो बुरे कर्म होते हैं उनके बुरे कर्म गए भाड़ में। अर्थ में मतलब समझाया था कि उनके बुरे कर्म जो करते हैं वो गए भाड़ में। यदि मनुष्य बुरा हो तो उसके साथ रिश्ता भी रखना बुरा होता है। तो मनुष्य जब अच्छा बनता है तो उसका रिश्ता भी अच्छा होता है, क्योंकि उसके साथ रिश्ता भी रखना बहुत अच्छा होता है। तो जो बुराई के मार्ग पर चलता है तो उससे रिश्ता भी रखना बुराई को उत्पन्न करता है। तो यही है, दुनियादारी गई भाड़ में, रिश्तेदारी गई भाड़ में, और जब अपने ही निकले गद्दार तो उम्मीद किससे लगाएं। इसका भी एक प्रश्न और मतलब उठता है, जिसको कहते हैं इसका अर्थ क्या होता है। जब मनुष्य संसार की रीति से जीता है तो वह अपना कहाँ है, क्योंकि हम तो मसीहा के पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा मसीहा, जो हमें जीवन देने वाला प्रभु है। क्या संसार प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल खाता है? नहीं खाता है। यदि मेरे घर में मैं अकेला विश्वासी हूँ और मेरे ही घर में लोग मुझसे विरोध करते हैं, किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। ये तो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, अपने धर्म को बदलता है, तो वह मेरे लोग थोड़ी हैं। मनुष्य जब तक इस तरह से सोचेगा वह प्रभु यीशु मसीह से विरोध करता है, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है। तो अपने गद्दार इसलिए होते हैं क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमसे विरोध करते हैं, क्योंकि हम मसीह के पीछे चलते हैं। तो जब अपने ही निकले गद्दार तो हम उम्मीद किससे लगाएं? तुम अपने ही घर में प्रभु यीशु मसीह की बात करोगे, परंतु अपने ही तुम्हारे जो होते हैं वही तुमसे विरोध करेंगे। तो अवश्य है कि जब तक कि वह प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, उनके अंदर सच्चाई, प्रेम, विश्वास नहीं होता है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से विरोध करता है वही गद्दार कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का प्रेम नहीं होता है। क्योंकि संसार का दोषी शैतान है, वही गद्दार है, और वही मनुष्यों को भरमाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे घर परिवार वालों को हमसे विरोध करवाता है। तो मनुष्य गद्दार नहीं है, गद्दार शैतान है। हम शैतान से कैसे उम्मीद लगाएं? दुनियादारी गई भाड़ में इसका सही मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह से जो विरोध करता है, जो नहीं मानता है, जो संसार की रीति से गलत काम, बुरा काम, नशा में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करता है, शैतान उसके जीवन को बर्बाद करता है। तो यही दुनियादारी की बात है जो मनुष्य की बुराई होती है, कि मनुष्य के अंदर के बुराई को मारो और मनुष्य को बचाओ, प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आओ। और जिस दिन मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, उसके अंदर की गद्दारी, उसके अंदर का दुनियादारी, उसके अंदर की झूठी रिश्तेदारी मर जाती है, और वह पवित्र होकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में एक पवित्र रिश्ता बनाकर एक दूसरे से मेल करता है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।